मोदी भी महाचादर भेजते हैं। बीजेपी आरएसएस ने मस्जिदों और दरगाहों को लेकर इतनी नफरत क्यों फैलाई है? निचली अदालतें पूजा स्थल पर अधिनियम सुनवाई क्यों नहीं कर रही हैं? इस तरह कानून का शासन और लोकतंत्र कहाँ जाएगा? यह सही नहीं है। देश के हित में काम करना चाहिए। मोदी और आरएसएस की सरकार देश में कानून और शासन को कमजोर कर रही है। यह सब भाजपा और आरएसएस के इशारों पर हो रहा है। नहीं, इसमें भाजपा और आरएसएस कहाँ से आ गई? असुद्दीन ओवैसी साहब हमें लगता है गांजा फूंक करके बयान देते हैं। ये जो जांच का है, सर्वे का है, चाहे जो केस को स्वीकार किया है माननीय कोर्ट ने किया है, और कोर्ट कुछ न कुछ देखा होगा ना। किसी का 50 साल से कब्जा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें उसका हो जाता है, क्योंकि मंदिर तो ऐसा स्थान है कि मंदिर हजारों साल पुराने अगर किसी का है तो उसमें देव की पूजा होगी, उसमें देवता की पूजा होगी, भगवान की पूजा होगी। तो जब प्रमाण है, जो डालने वाला है, केस डालने वाला है, तो उसके प्रमाण को कोर्ट देखती है, माननीय कोर्ट समझती है, तब जाकर स्वीकार करती है। तो ये जो तुरंत सरकार को घेरने लगते हैं, संघ को घेरने लगते हैं, अरे भाई तो आपको रखनी है बात, जाके कोर्ट में रखो। तो असुद्दीन ओवैसी जी खुद जो है न्याय से डरते हैं, क्योंकि इनके जो पूर्वजों के द्वारा किया गया, मुगलों के द्वारा पाप है, वो सामने आ रहा है। तो इसलिए वो कहीं न कहीं हताशा में है, निराशा में है। इसलिए वो मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। तो उनके बात में कोई दम नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, न्याय यहाँ मिलेगा। हमारे देश में न्याय की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। में कृष्णदास की गिरफ्तारी पर चिंता जताते हुए अमेरिकी गायक मैरी ब्लिनमैन ने भी सवाल किया है। उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने इस पर भी चिंता जाहिर की कि चरमपंथियों द्वारा हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उसको लेकर सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। लगातार बीएचपी भी इस मांग को उठा रही है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से हमारे हिंदुओं के साथ, जिस प्रकार से हमारे मंदिरों को तोड़ करके और वहाँ पे बलात् रूप से कब्जा किया गया, बनाया गया। तो इसका जांच तो होनी चाहिए ना। अगर माननीय कोर्ट आर्डर करता है तो विवाद को बढ़ाने वाले कौन है? विवाद के बढ़ाने वाले लोग जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं। आपको याद होगा जब काशी विश्वनाथ का जो महाराज का जो आया था निर्णय सर्वेक्षण का, उस समय विरोध कौन? वहाँ के नमाजी कर रहे थे। तो हमारे विश्वेश्वर भगवान के जो वो है आंतरिक सर्वे जब हुआ तो उसमें शिवलिंग मिला। तो कहने का मेरा मतलब है कि कहीं ना कहीं जानबूझ करके जो उपद्रवी तत्व हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, इसमें ऐसे विवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों से हमें न्याय मिलेगा, हिंदुओं को न्याय मिलेगा, और हमारा वो मंदिर था तो मंदिर ही रहेगा। वहाँ के सांसद हैं रहमान वर्क, वो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय आया है इस मामले पे, मैं उसका अप्रिशिएट करता हूँ। और साथ में जो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एसपी है, डीएम है, उसको हटाया जाए, तभी जाके वहाँ पे जो हिंसा हुई है उसका क्या कारण रहा है वो सामने आएगा। नहीं, ये तो हटाने के लिए हमें लगता है कि वो तो सरकार देखती है, तो वो तो सरकार के वो में है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो मुस्लिम समाज के कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, वो हमेशा शासन, प्रशासन या मीडिया पे जो टारगेट कर रहे हैं, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको कानून का सम्मान करना चाहिए। कानून अगर कोई चीज़ सर्वे का आदेश देता है तो उसमें जिस प्रकार से भगदड़ मचे, जिस प्रकार से कुछ लोग हताहत भी हुए, कुछ लोग की ऐसा सुनने में आ रहा जान भी गई, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। तो हमें लगता है कि सबको, ये देश हम सबका है, हमें मिलजुल करके काम करना चाहिए। और साक्ष्य प्रमाण के आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देता है तो उस निर्णय को मानना चाहिए हर व्यक्ति को। सर्वे अगर होता है तो सर्वे से दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और उसमें हमें लगता है सभी को साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और माननीय कोर्ट का जो भी निर्णय है उसे हम सब मानेंगे। वक्फ बोर्ड ने कॉलेज है वाराणसी में, उस पर अपना दावा किया है, ये कॉलेज वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं। वक्फ बोर्ड की पूरी संपत्ति हिंदू महासभा दावा करती है कि उसकी संपत्ति हमारी संपत्ति है, और हम उसको हिंदू महासभा, संत महासभा, उसको संतों के लिए उसको अस्पताल, वहाँ वृद्धाश्रम, उसमें विधवा आश्रम बनाएंगे। और मैं सरकार से मांग करता हूँ वक्फ बोर्ड की मान्यता बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए और उसकी संपत्ति हिंदू महासभा को, संत महासभा को दिया जाए। हम वहाँ गुरुकुल खोलेंगे, उसमें आश्रम बनाएंगे, वहाँ मंदिर बनाएंगे,
वहाँ निःशुल्क चिकित्सालय खोलेंगे, वहाँ विधवा आश्रम बनाएंगे, वहाँ वृद्धाश्रम बनाएंगे और तमाम तरह के चैरिटी के काम होंगे। आपने कभी सुना है कि कहीं प्राकृतिक आपदा आई और वक्फ बोर्ड जा करके वहाँ सेवा का काम किया? सेवा का कार्य कोई करता है तो आश्रम करते हैं, मंदिर करते हैं। तो इसलिए वक्फ बोर्ड की रजिस्ट्रेशन समाप्त होनी चाहिए। यह एक अवैध स्थापित एक भूमाफियाओं का एक संगठन है जिसको पिछली सरकारों ने असीमित अधिकार दे करके उसको एक भस्मासुर का रूप दे दिया है। तो मैं चाहता हूँ हिंदू महासभा वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों पर दावा करेगी और इसको जो है किसी भी तरीके से इन अपहरणकर्ताओं से जो जमीन अपहरण किया हुआ है उसे छुटकारा दिलाएगी और उसको समाज और राष्ट्र के लिए लगाएगी। सर, बांग्लादेश में हिंदुओं के लेकर के उसके अगेंस्ट में विश्व हिंदू परिषद जो है वो 2 दिनों का नेशनल वाइड प्रोटेस्ट निकालने की बात कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद जो भी हिंदुओं के हित में कार्य कर रहे हैं हम उसका समर्थन करते हैं और हर हिंदू को संगठित होने की आवश्यकता है, हर राष्ट्रभक्त को संगठित होने की आवश्यकता है। हर वो व्यक्ति जो न्यायप्रिय है, अब निश्चित रूप से देखिए किस प्रकार से अल्पसंख्यकों पे, हिंदुओं पे खास तौर से बांग्लादेश में अन्याय अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। तो हम सबको मिल करके उनको न्याय दिलाना चाहिए। और मैं सरकार से भी ये कह रहा हूँ कि जो नागरिक संशोधन बिल लागू किया था उसके अंदर जो हिंदू अगर भारत में आना चाहते हैं उनको आने के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाए और जो रोहिंग्या हैं चाहे और घुसपैठिया हैं उनको देश से बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो संसाधनों पे हमारे एक सीमित संसाधनों पे एक बोझ की तरह हैं। उनको उनके देश सम्मानपूर्वक भेज दिया जाए और अपने हिंदुओं को सम्मानपूर्वक बुलाया जाए। सर, अजमेर शरीफ दरगाह भी लोकल कोर्ट में है, सबको नोटिस भेजा गया जितने भी पक्षकार हैं, जिसको लेकर के राजस्थान के मिनिस्टर जगराम पटेल वो कह रहे हैं कि हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को बना, तो 1947 में कौन सी एक्ट है जो ये डिसाइड करेगा कि ये जगह किसका है, ये जगह किसका नहीं? देखिए ऐसा है, भारत की पूरी ज़मीन भारत की है, सरकार उस पर कभी भी कहीं भी किसी को हटाने का अधिकार रखता है। अजमेर शरीफ की जहाँ तक बात है, निश्चित रूप से वहाँ पे मैंने भी जो पढ़ा है, जो देखा है, वहाँ पे धार्मिक स्थली है। उसको किस प्रकार से, जैसे ताजमहल को तेजो महल था, वहाँ शिव मंदिर था, तो कुल जितने भी थे मुग़ल कालीन हमारे मंदिरों को ही तोड़ के वहाँ पे चाहे अजमेर शरीफ हो चाहे ताजमहल हो, जिसको तेजो महल कहा जाता है, उससे साक्षात शिव मंदिर था। तो निश्चित रूप से कोर्ट के माध्यम से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने चाहिए। और मेरा तो मानना है संसद एक कानून प्रस्ताव पास करके जितने भी हमारे हजारों मंदिर जिस पे कब्जा हुआ, मस्जिद बना, उसको पूरी तरह मुफ्त करने चाहिए, पूरी तरह उसको मंदिर उसको अधिग्रहित लेना चाहिए, नहीं तो ये लड़ाई अभी बहुत सालों तक चलेगा। इसलिए मेरा मानना है, क्योंकि हिंदू अब जाग चुके हैं, हिंदुओं को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इसलिए मेरा मानना है कि इसके लिए एक ठोस कानून बना करके पूरे देश के मंदिरों को जो मुग़ल कालीन कब्जा हुआ उसको वापस लिया जाए और उसको पुनः मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए, क्योंकि वो सिद्ध मंदिर है। जब तक सिद्ध मंदिरों पे या धर्मस्थलों पे कब्जा रहेगा दूसरे का, तब तक इस देश में शांति नहीं होगी। शांति तभी आएगी, यहाँ तक कि जामा मस्जिद के सीढ़ियों में भी देवी देवताओं वो है राजस्थान की, औरंगजेब कालीन, उसने पुस्तक में मासिर आलमगिरी में साफ लिखा है। तो उस मंदिर को भी जामा मस्जिद के नीचे से भी जो है प्रतिमाएँ निकालने की आवश्यकता है, तभी देश में सुख और शांति।